नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि सुहागिन महिलाएं इस दिन बाल धोएं या न धोएं और आपको किस दिन बाल धोना चाहिए ताकि आपको सच्चा लाभ प्राप्त हो, न कि आपके परिवार पर और आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई संकट आए। और साथ ही साथ ऐसी बातें जो आपको गुरुवार आदि दिनों के दिन नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको कंगाली और बर्बादी का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, बात करते हैं पहली। दोस्तों, सुहागिन महिलाएं होती है, उनको विशेष तौर से बाल धोने या न धोने के बारे में पता होता है और बताया भी जाता है ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या होता है कि जिस दिन हम बताते हैं कि इस दिन सुहागिन महिलाओं को बाल आदि धोना चाहिए या फिर नहीं धोना चाहिए? वैसे तो दोस्तों, बाल धोने और पानी लगाने से क्या संबंध होता है, लेकिन दोस्तों कई प्रकार की शक्तियां हावी होती है या कई प्रकार के दोष होते हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए ताकि हमारे घर परिवार पर सदैव सकारात्मकता बनी रहे और साथ ही साथ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता रहे और हमें कभी भी किसी प्रकार के कोई दुख का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों, सुहागिन महिला के ज़्यादा सुहाग की, लंबे सुहाग की और उसके अच्छे सौभाग्य की प्रतीक होती है उसके घने केस और साथ ही साथ मांग भरी सिंदूर। सुहागिन महिलाओं की निशानी होती है और साथ ही साथ दोस्तों, महिलाओं को अपने बालों से अति प्रिय प्रेम होता है। लेकिन दोस्तों, कई महिलाएं इस बारे में सोचती है कि वह अपने बाल किस दिन धोएं या न धोएं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पहले तो आपको गुरुवार का दिन एक ऐसा वार होता है जिस दिन आपको भूल कर भी बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि दोस्तों गुरु ग्रह जो हमारे अन्य ग्रहों का स्वामी भी एक तरह से देखा जाए तो माना जाता है और गुरु ग्रह इस दिन ऐसे काम करने से क्रोधित हो जाते हैं। इसी वजह से सुहागिन महिलाओं को गुरु ग्रह वैसे दोस्तों सौभाग्य भी दिलवाता है, सुहाग की प्राप्ति भी करवाता है। तो हम यह नहीं चाहते कि सुहाग को किसी प्रकार से कोई नुकसान पहुंचे या फिर हमारे किसी प्रकार के कोई कार्य को लगे। अब आप कहेंगे कि छोटी कन्या जिसका तो विवाह भी नहीं हुआ है, लेकिन उसे भी गुरुवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। तो दोस्तों, उसके उज्जवल भविष्य के लिए, अच्छे वर की प्राप्ति के लिए और उसे अपने जीवन के अंदर सौभाग्य, यश, सम्मान, मान, कीर्ति हासिल करने के लिए गुरुवार को बाल आदि नहीं धोने चाहिए ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। इसी तरह दोस्तों, कई महिलाएं तो इस बात का लंबे समय से, जैसे कि अपनी सासू माँ से सुना है, अपनी माता से सुना है और इस बात का पालन भी करते हैं कि गुरुवार को पोछा नहीं लगाया जाता है। दोस्तों, जिसके पीछे ये तर्क है कि गुरुवार के दिन अगर हम पोछा लगाते हैं, गुरुवार के दिन दोस्तों राहु और केतु भी सक्रिय मात्रा में घर के अंदर घूमते हैं और साथ ही साथ दोस्तों भगवान विष्णु की कृपा चाहते हैं और माता लक्ष्मी का स्थायी वास चाहते हैं। तो इस दिन आपको पोछा, झाड़ू आदि लगाने से, झाड़ू वैसे आप लगा सकते हैं लेकिन आपको पोछा नहीं लगाना चाहिए। फिर भी अगर आप पोछा लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि राहु हमसे दूर रहे और माता लक्ष्मी का आपके घर के अंदर सौभाग्य बना रहे, तो गुरुवार विशेष के दिन आपको क्या करना चाहिए? नमक, जल के अंदर नमक डालकर आपको पोछा लगा देना चाहिए ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, बल्कि देवी देवता आपकी तरफ आकर्षित हो और आपको सच्चा लाभ प्राप्त करवाए। इसी वजह से दोस्तों आपको गुरुवार के दिन ऐसा करना चाहिए। सुहागिन महिलाएं इस बात का भी ध्यान रखें कि गुरुवार के दिन जब भी आप बाल धोएं, तब आप इस बात का ध्यान रखें कि इसका प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, जैसे कि पति पत्नी के मध्य में तकरार उत्पन्न होना, पति पत्नी के मध्य रिश्तों के अंदर मधुरता न रहना, आपके बच्चों का आप पढ़ाई के अंदर मन न लगना, या इस प्रकार की गतिविधियां आपकी होती रहती है। इसी वजह से सुहागिन महिलाओं को गुरुवार के दिन बाल धोने से मना किया जाता है। तो आप किस दिन बाल धो सकते हैं, तो इस बारे में बताया गया है कि आप शुक्रवार के दिन, बुधवार के दिन आप आराम से बाल धो सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, कुछ महिलाओं के लिए ऐसी तिथियां भी होती है, आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इन तिथियों के दिन भी आपको बाल नहीं धोना चाहिए। जैसे कि एकादशी का दिन, वैसे आप एकादशी के दिन बाल आदि धो के पूजा कर सकते हैं, लेकिन पूजा करने के विधि, अगर आपने व्रत किया है तो ही आपको बाल धोना चाहिए, अन्यथा आपको एकादशी और अमावस्या इन दो तिथियों के दिन आपको बाल
नहीं धोने चाहिए। अमावस्या के दिन तो दोस्तों आपको महिलाओं को खुले बालों को खोलना ही नहीं चाहिए। अगर कोई भी महिला अमावस्या के दिन खुले बाल रखती है तो दोस्तों उसे कई प्रकार के दोषों का, कई प्रकार के नजर दोष का भी सामना करना पड़ता है। इसी वजह से आपको अमावस्या के दिन तो बाल खुले भी नहीं रखने चाहिए, ताकि आपको किसी प्रकार के कोई दोष का सामना नहीं करना पड़े, आपके परिवार के सदस्यों की आयु लंबी रहे। और पुरुषों को भी यही है कि आपको गुरुवार के दिन दाढ़ी बनवाना, बाल कटवाना, शुक्रवार को आप बना सकते हैं, लेकिन गुरुवार का दिन, मंगलवार का दिन और शनिवार का दिन, इन वारों को आपको पीछे रहना ही आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप इस दिन इसी प्रकार का कोई पुरुष भी कार्य करता है तो उसे कई प्रकार के मानसिक दोषों का, इसी साथ ही उसके जीवन के अंदर धन की हानि होना, इस प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से गुरुवार का दिन, मंगलवार का दिन और शनिवार का दिन, इन वारों को आपको चयन करना चाहिए कि आप कम से कम इन वारों को छोड़ देंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर सुख खुशियां आएगी और साथ ही साथ आपको इन वारों से लगने वाला दोष भी नहीं लगता है। इसी वजह से इस वार का चयन किया जाता है। दोस्तों इसी तरह इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने घर के अंदर जो आप झाड़ू लाते हैं, जिसे साक्षात माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है, तो आपको गुरुवार विशेष के दिन भूल कर भी अपने घर के अंदर झाड़ू खरीद कर नहीं लेकर आनी चाहिए। अगर आप गुरुवार के दिन अपने घर के अंदर झाड़ू लेकर उसका मुहूर्त कर लेते हैं तो दोस्तों समझ लीजिए कि उसी समय से माता लक्ष्मी के क्रोध का आपको सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से धन हानि होना, धन के मामलों के अंदर आपको बरकत नहीं देखना और साथ ही साथ आपको कई प्रकार के दोषों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसी वजह से गुरुवार के दिन आपको भूल कर भी झाड़ू ना तो खरीद कर लेकर आना चाहिए, ना अपने घर के अंदर नई झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसके लिए सही और सच्चा दिन रहता है शनिवार का दिन। आप शनिवार के दिन का चयन करें, शनिवार के दिन नया झाड़ू खरीद कर लेकर आए और शनिवार के दिन ही आपको झाड़ू को इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उसकी सकारात्मकता को आपका लाभ प्राप्त हो, न कि आपको किसी प्रकार के दोषों का सामना करना पड़े। दोस्तों इसी तरह कहीं महिलाएं क्या करती है, लंबे बाल होते हैं तो निश्चित तौर पर बालों का झड़ना लगा रहता है। महिलाओं विशेष के लिए बात है, आपको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। तब आपकी कंघी आदि के अंदर बाल फंस कर टूट जाते हैं। महिलाएं क्या करती है, उन बालों का गुच्छा बनाकर कहीं फेंक देती है। इस बात को आपको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। भूल कर भी महिलाओं को अपने बालों को ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए। दोस्तों बालों के अंदर बहुत ज्यादा व्यक्ति की लंबे समय तक सकारात्मकता रहती है। बहुत लंबे समय तक अगर आपके शरीर से वह बाल चले भी गए हैं, लेकिन लंबे समय तक आपके शरीर की सकारात्मकता और नकारात्मकता आपके बालों के माध्यम से रहती है। और कई लोग तो साल 2 साल बाद भी आपके बालों पर तांत्रिक क्रियाएं या फिर किसी प्रकार के दोष आदि कर सकते हैं। जब आप अपने टूटे हुए बालों का गुच्छा बनाकर कहीं फेंक देते हैं तो दोस्तों अगर वह किसी गलत स्थान पर चले गए, जैसे कि दोस्तों अगर आपके बाल किसी शमशान की भूमि पर चले जाते हैं तो आपको धन हानि होना, आपका बार बार बीमार होना या फिर आपके ऊपर किसी प्रकार के कोई अनर्गल आपके दिमाग के अंदर बातें आना, इस प्रकार की बातें होती रहती है। इसी तरह अगर आपके बाल उड़कर किसी पेड़ या झाड़ी के अंदर फंस जाते हैं तो उसके माध्यम से जो हवा निकलती है दोस्तों, कभी किसी प्रकार की अच्छी हवा निकली तो फिर तो आपको कोई बात नहीं, आपको अच्छा ही परिणाम मिलता है। लेकिन किसी प्रकार की गलत हवा वहां से गुजर जाती है और वह निकल जाती है और आपके बालों के अंदर प्रवेश कर जाती है तो दोस्तों आपके परिवार के सदस्य के साथ साथ जिस व्यक्ति के बाल होते हैं उसको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसे नजर दोष होना, आपका स्वास्थ्य उत्तम नहीं रहना, स्वास्थ्य के अंदर किसी न किसी प्रकार से उठा पटक रहना, साथ ही साथ कई प्रकार के विकार उसके जीवन के अंदर आ जाते हैं। इसी वजह से भूल कर भी अपने बालों को ऐसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए। एक निश्चित स्थान का चयन करें, वहां पर आप जमा कर रखें। हाँ, आप उसे लंबा समय जब गुजर जाता है, साल भर हो जाता है, तब आप उसे किसी बेचने वाले को दे, ऐसे ही आपको नहीं फेंकना चाहिए। अगर किसी ने आपके बालों का गलत इस्तेमाल कर लिया तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है और साथ ही साथ आपको कई प्रकार के दोषों का सामना भी करना पड़ता है। इसी वजह से अपने बालों को आपको भूल कर भी एक बार फिर कह रहे हैं कि आपको कहीं भी ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। इसी तरह दोस्तों भूल कर भी आप इस बात का, आप पुरुष हैं चाहे महिला है, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रात्रि में कपड़े घर के बाहर भूल कर भी नहीं सुखाने चाहिए। अगर आप रात्रि के अंदर अपने कपड़े बाहर सुखाते हैं तो समझ लीजिए कि साक्षात नकारात्मकताओं को अपने घर के अंदर आमंत्रित कर रहे हैं। आप अपने घर के अंदर सुखा सकते हैं, लेकिन खुली छत के नीचे आपको अपने
कपड़े रात्रि को बाहर और विशेष तौर से छोटे बच्चों के तो भूल कर भी नहीं सुखाने चाहिए। अगर आप यह गलती लगातार कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि साक्षात नकारात्मक शक्तियों को, बुरी शक्तियों को आमंत्रित करते हैं। और अगर आपने ऐसा लगातार किया तो दोस्तों उसके बाद आपके जीवन के अंदर किसी न किसी प्रकार के दोष अपने आप ही आने लगते हैं और आप सोचेंगे कि यह कैसे हो गया। आपको बिना पता चले किसी न किसी प्रकार से कुछ शक्तियां आपके घर के अंदर कार्य करती है, तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की और जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट के अंदर आपकी जो भी समस्या है या फिर आप ओम जय लक्ष्मी माता का जाप करें, ताकि आपके जीवन के अंदर सदैव सकारात्मकता बनी रहे, देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।